गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 1 का फिनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ स्टॉक का प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनो, साथ साथ बनाओ, देखो आपको 100% समझ में आएगा। ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 17 को एक्सीडेंटल फायर हुआ जो छोटे लाल नवाब जो थे उनके स्टॉक को डिस्ट्रॉयड किया है। हमारा रिकॉर्ड्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया गया उससे कुछ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट किया गया। ये देखिए स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक है। प्रीवियस ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग है। परचेज प्रीवियस ईयर का और ये फायर वाला करेंट ईयर का 3 मंथ का परचेज। ये सेल प्रीवियस ईयर का, ये 3 मंथ का करेंट ईयर में सेल। ये मैन्युफैक्चरिंग वेजेस देखिए 21 है, यहाँ पर मिसिंग किया है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो 3 महीना करेंट ईयर में चला है, तो 3 महीना का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस निकालना होगा। दैट इज ये फुल ईयर का है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। यहाँ बता भी दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नॉर्मली कांस्टेंट होता है। ये 1 साल का है तो 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 5250 आ जाएगा। फरवरी में सेल प्राइस 5000 का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ सैंपल के रूप में। अगर स्टॉक सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और ये कॉस्ट प्राइस पर हो तो परचेस से माइनस कीजिए, और सेल प्राइस पे देखिए तो सेल्स में प्लस करेंगे। यहाँ पर साल्वेज दिया है 7000। पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लिए हम लोग, पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो कितना का क्लेम लॉन्च किया जाए पूछा है, तो जितना का स्टॉक लॉस्ट हुआ है उतना का क्लेम लॉन्च करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बनाएंगे, जहां से जीपी निकले देन जीपी रेट करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक अपने को मिला था 45,000। अब वहीं पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था, तो बाई में आएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक था 55,000। इसके बाद परचेज 129,250 टू परचेज 129,250। अब बाई सेल्स था 1,70,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था 21,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 21,000। अब अपने आंसर लाएंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट वाला पहले प्लस कर लेते हैं, 1,70,000 प्लस 55,000, ये हो गया 225,000। यहां ले लिए 225,000 माइनस 45,000 माइनस 21,000 माइनस 129,250। ग्रॉस प्रॉफिट 29,750। अब हम लोग यहीं पे कैलकुलेट करेंगे 2 नंबर वर्किंग रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आया 29,750, सेल था 1,70,000 इंटू 100, दैट इज 29,750 डिवाइडेड बाई 1,70,000 इंटू 100। आंसर इज 17.5%। कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन में है, बट यही परसेंटेज अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, उसके हेल्प से हो गया रेट ऑफ जीपी। अब हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। 3 महीने का मेमोरेंडम ट्रेडिंग है 31 मार्च। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बना देंगे, से ये 55,000। इसके बाद टू परचेज, 3 महीने का परचेज था 60,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लाना होगा 3 महीने का। एक्सपेंस का अमाउंट नहीं दिया था, बोला था कांस्टेंट है, 21,000। 3 मंथ का लाएंगे,
6250। एक बार चेक कर लेते हैं। 21,000 3 मंथ का 5250, ठीक है। अब 3 मंथ का सेल देखते हैं। 1 लाख रुपया है। बाई सेल्स 1 लाख रुपया है। इसमें प्लस करेंगे फ्री सैंपल, क्योंकि जो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो सेलिंग प्राइस पे था, उसका वैल्यू है 5000। अब ये बाहर जाएगा 105,000। इस 105,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट 105,000 इंटू 17.5/100 परसेंटेज है, तो 1,05,000 इंटू 17.5%, 18,375। अब हम लोग आंसर निकालेंगे। बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, तो अब डेबिट वाला प्लस करते हैं। 55,000, 60,000, 5250 और 18,375, 138,625, 138,625 minus 1,05,000. Result will be 33,625. ये हो गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब साल्वेज वैल्यू देखते हैं। क्वेश्चन में साल्वेज वैल्यू 7,000 था। अब ले आते हैं उसको स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ये आया 33,625 माइनस साल्वेज वैल्यू ये 7,000 था, तो -7,000 करते हैं। रिजल्ट विल बी 26,625 स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। पॉलिसी वैल्यू दिया नहीं है, क्वेश्चन पूछा है कितने का क्लेम लॉन्च किया जाए, तो नुकसान हुआ है 26,625। तो नेट क्लेम टू बी लॉस्ट will be limited to rupees 26,625, जितना का लॉस हुआ है। तो ये हो गया आपके सामने सॉल्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज था पिछला साल का ट्रेडिंग बनाए, जहां से जीपी निकला ग्रॉस प्रॉफिट, अब फिर उसका रेट कैलकुलेट हुआ। रीजन रेट ऑफ जीपी इज नॉट गिवन। फिर उस क्लोजिंग को लेके ओपनिंग आए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस थोड़ा कैलकुलेट किए 3 मंथ का, यहां से सेल से ऊपर लाए। यहां एक एडजस्टमेंट और अच्छा था, फ्री सैंपल। जनरली हम लोग इसको परचेज से लेस करते हैं, बट ये सेल प्राइस पे था इसलिए सेल में ऐड किया। ओके, यहां साल्वेज माइनस किए तो आंसर तो आ गया स्टॉक लॉस बाय फायर 26,625। क्वेश्चन पूछा था कितने का क्लेम लॉन्च किया जाए, तो जितना नुकसान हुआ है उतने का क्लेम लॉन्च करेंगे, तो फाइनल आंसर ये हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।